जय हिंद दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा जो है सेल चैप्टर पूरा हो गया था और ये हमारा दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का ही, यानी कि जीव विज्ञान का जो उत्तक है, यानी कि टिश्यू है, जो सेल का ही थोड़ा बड़ा आकार है। मान लो ऐसे होता है भाई, जैसे ये एक सेल है, ये क्या है भाई, एक सेल है। अब जब सेल का ग्रुप कोशिका का जो समूह है, ये मान लो कई सारी कोशिकाएं हैं, अगर इन सारी को आप आपस में मिला दें, यानी कि इनका जो समूह बन जाए, तो वो क्या बनता है, एक उत्तक बनता है, यानी कि टिश्यू बनता है। तो उसको टिश्यू बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। अब ये ऐसे होता है भाई, थोड़ा जैसे कि ये सेल है भाई, एक ये प्रोसेस पूरा ऐसे होता है। ये क्या है, एक सेल है। जब सेल से क्या होगा, जब सेल से सेल यानी कि सेल का ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, जब सेल का समूह बनेगा तो क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, यानी कि टिश्यू बनेगा तब। अब इस टिश्यू का जब समूह बनेगा, देखो जैसे पहले तो सेल का हो गया भाई, अब उत्तक भी जब 3-4 मतलब समूह बन जाएगा, ये मान लो एक उत्तक है सारे, जब इनका भी समूह बन जाएगा तो यह क्या बनेगा, एक अंग बनेगा। एक क्या बनेगा भाई, अंग, यानी कि ऑर्गन। क्या बनेगा भाई, ऑर्गन बनेगा। ऐसे ही फिर जब ऑर्गन आपस में कई सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद जब ऑर्गन से क्या बनते हैं, हमारा शरीर बनता है, यानी कि बॉडी। ऐसे है ये पूरा प्रोसेस भाई। क्या होगा, सबसे पहले बनेगी सेल। जब सेल का समूह बनेगा तो उसको बोलेंगे उत्तक। उत्तक का जब समूह हो जाएगा, मतलब कई सारे उत्तक मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा, अंग बनेगा। जैसे कि हमारा क्या हो गया भाई, दिमाग है, वो एक अंग है। ऐसे ही क्या है, हाथ पैर ही क्या है, अंग है। उसके बाद आगे भाई आपका जो दिल है वो क्या है, एक अंग है। आंख नाक कान ये क्या है, आपके अंग है। अब जब ये सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बोला जाएगा। और इन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। सेम ऐसे ही क्या होता है भाई, देखो जैसे एक ही होता है, जैसे ईंट है भाई। अब जब आप कई सारी ईंटों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एक दीवार बनेगी। एक क्या बनेगी, दीवार। क्या होगा, अब जब 4 दीवार मिलेंगी तो क्या बनेगा, एक कमरा। 4 दीवार होंगी तो क्या बनेगा, एक कमरा। कमरे जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक घर। कमरे जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक घर। ऐसे ही सेम ये होता है कि सेल, उससे बाद क्या बनेगा, उत्तक, फिर अंग, फिर ऑर्गन, फिर शरीर। आज का जो आपको जो चैप्टर है भाई, इसमें थोड़ा याद करने का ज्यादा मटेरियल है, कुछ समझने वाली बात है नहीं इतनी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बस याद करने पे ज्यादा ध्यान देना। जैसे कि अब ये है भाई, उत्तक, समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे कि जो भी समान एक जैसी सेल है, मान लो ये एक सेल है, ऐसी समान बिल्कुल इसकी सेम जैसी कई सारी सेल मिल गई तो इनसे क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। यही बोला गया है कि समान सेल होनी चाहिए, उन समान सेल से मिलकर ही क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। ये इसमें बताया गया है। अब उसके बाद है भाई, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। जब हम उत्तक के बारे में पढ़ते हैं, जब हम उत्तक के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या बोला जाता है भाई, हिस्टोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी के जनक जो है वो मार्सेलो मेलपिगी, मतलब जिन्होंने उत्तक की खोज की थी, जिन्हें उत्तक का जनक किसे कहा जाता है, मार्सेलो मेलपिगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, तो कौन है भाई, मार्सेलो मेलपिगी उत्तक के जनक है। सबसे पहले जो उत्तक का विकास होता, मतलब सबसे पहले पता लगा कि उत्तक है वो किस में पता लगा था, जेलीफिश में। सबसे पहले उत्तक का किस चीज में पता लगा था भाई, जेलीफिश में। सबसे पहले उत्तक का हमको पता लगा था कि उत्तक कैसे होता है, तो सबसे पहले किस में होता, जेलीफिश में होता। अब क्या है भाई, सबसे पहले तो समान कोशिका वाले समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी बोला जाता है, ये आपको पता लग गया होगा। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मेलपिगी है। उसके बाद सबसे जो पहले उत्तक की खोज हुई थी, विकास हुआ था, वो किसमें हुआ था, जेलीफिश में विकास हुआ था सबसे पहले। अब इसके बाद क्या है भाई, अब क्या है, उत्तक के प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, टिश्यू के कुछ क्या है, टाइप है। टिश्यू के क्या होते हैं भाई, टाइप है। जैसे ये है उत्तक, सबसे पहले आते हैं पेशीय उत्तक। इसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, मतलब जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू या पेशीय उत्तक, हिंदी में इसका नाम हो गया। दूसरे नंबर पर जितने भी हमारी क्या है, मसल्स है, मांसपेशियां हैं,
जो भी उनमें टिश्यू है वो सब किससे मिलकर बने हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बने हैं। जो भी हमारी मांसपेशियां है वो भाई किससे मिलकर बनी है, मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी है। उसके बाद आता है तंत्रिका उत्तक। क्या है भाई, तंत्रिका उत्तक, यानी या न्यूरॉन का नर्वस टिश्यू बोल दो इसको, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, जो हमारी दिमाग से संबंधित है, जैसे कि हमारे दिमाग में जितने भी सेल है उनसे जो मिलकर उत्तक बनते हैं उनको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। जो हमारी स्पाइनल कोड है, ये रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर है, तो इसमें भी क्या है, ये भी किससे मिलकर बनी है, तंत्रिका उत्तक से। तो ये सारे किस्से, इनका जो मेन काम है वो है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ये काम कौन करते हैं, तंत्रिका उत्तक का काम है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है भाई संयोगी उत्तक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। जैसे कि हमारी सबसे अंदर क्या है भाई, हड्डी है। हड्डी किससे जुड़ रही है, मांस से, तो वो जोड़ने का काम कौन करते हैं, संयोगी उत्तक करते हैं। जैसे कि फिर हमारा क्या है, खून है भाई, खून में क्या क्या है खून में क्या क्या है भाई, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, तो वो सारी कनेक्ट है। कनेक्ट मतलब एक हेमोग्लोबिन होता है रेड कलर का लिक्विड है जिसके अंदर ही पाई जाती है, तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही होती है। उसके बाद आते हैं उपकल एडिपोज टिश्यू, या हिंदी में इसका नाम जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी सबसे बाहरी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। हमारे ड्राइनेस से, मतलब हाथ पे ड्राइनेस हो जाता है सर्दी में, तो उससे बचाना, स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो, ये काम किसके हैं, एपिथेलियल टिश्यू के ही होते हैं। तो बस हमें अब एक एक करके थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है, और ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, सिर्फ इन पे ही खत्म हो जाएगा। 4 तरीके के आपको उत्तक याद रखने, पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद आता है तंत्रिका उत्तक यानी कि न्यूरॉन टिश्यू, संयोगी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, और फिर आता है भाई उपकल एडिपोज या एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ये वाला होगा। अब सबसे पहला है इसमें पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। पेशीय उत्तक क्या ये है, इस शरीर में सभी मांसपेशियां बनी होती है। ये आपको बता दी थी कि भाई जितनी भी मांसपेशियां हैं सारी किससे मिलकर बनी है, पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू से मिलकर ही बनी रहती है। इस उत्तक में शरीर के सभी मांसपेशियां बनी रहती, जितनी भी मांसपेशियां हमारे शरीर में वो किससे मिलकर बन रही भाई, शरीर पेशीय उत्तक से। इस शरीर, यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, मतलब रक्षा प्रदान है भाई, प्रकार लिख दिए, प्रदान करता है। रक्षा का मतलब क्या है भाई, क्योंकि जो हम हैं वो इस मतलब इसका मतलब ये है, आप ऐसा समझ सकते हैं, रक्षा कैसे करता है। मान लो ये हमारी स्किन है, तो इसमें से ये सारी मांसपेशियां होती हैं जो भी जहां भी है, तो उसे रक्षा प्रदान, जैसे हमारा ये है हिस्सा, यहाँ पे क्या है, मान लो हमें अंदर चोट ना लगे तो उससे बाहर क्या मिलेगी, मांसपेशियां होंगी जो क्या करेंगे, शरीर को बचा कर रखेंगे किसी भी चीज से। इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है भाई, लंबी का मतलब है जो मान लो कोई सेल है, सेल के कई प्रकार होते हैं, तो जो पेशीय उत्तक है उसकी जो कोशिका होती है मान लो थोड़ी लंबी होती है, ये मतलब है इसका। तो ये क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है। इन कोशिका में एक तरल पदार्थ है जिसे सर्कोप्लाज्म कहते हैं। इनमें क्या होता है भाई, ये एक सेल है, जैसे हमने सेल पढ़ा था कि सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सारी चीज पढ़ती है, वैक्यूल्स हो गए। तो इसमें क्या है, सर्कोप्लाज्म पाया जाता है, किसमें, जो क्या होते हैं पेशीय उत्तक की जो सेल होती है उनमें एक पदार्थ पाया, लिक्विड टाइप पाया जाता है जिसका नाम है सर्कोप्लाज्म। मान लो सेल में अंदर होगा, तो ये कहने का मतलब है, इसका क्वेश्चन आगे कि सर्कोप्लाज्म किन्हीं में लिखे थे में से कौन से उत्तक की सेल में पाया जाता है, तो वो कौन सा होगा भाई, पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू की सेल में पाया जाता है सर्कोप्लाज्मा। मानव में कुल 639 पेशियां, मांसपेशियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां है भाई, 639। ये डाटा आपको याद रखना, मानव शरीर में कुल कितनी है भाई, 639 मांसपेशियां होती हैं। अब ये आपका खत्म, ये है सिर्फ पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू में आपको इतनी बातें का याद रखना, और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। सबसे पहले क्या, मांसपेशियां, जो भी हमारे शरीर की मांसपेशियां है वे इसी उत्तक से बनी रहेंगी। शरीर की रक्षा प्रदान करता है। उत्तक की कोशिका जो क्या होती है, इसकी लंबी होती है। यह कोशिका में इन कोशिका में क्या होता है भाई, एक तरल पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्मा। मानव शरीर में कुल कितनी है भाई, 639 मांसपेशियां होती है, 339। अब है इसमें अगला जो है भाई वो है तंत्रिका उत्तक, यानी कि नर्वस या न्यूरॉन टिश्यू बोलते हैं, नर्वस टिश्यू भी बोल देते हैं इसको। इसका क्या काम है,
जो भी हमारे दिमाग से रिलेटेड जितनी भी सेल है या टिश्यू है वो सारे किससे मिलकर बने होंगे? तंत्रिका उत्तक से। इस उत्तक में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं होती हैं। जितनी भी क्या है, ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, ये सारी किसमें पाई जाएंगी? मस्तिष्क, हिंदी में हो गया मस्तिष्क। तो स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं होती है जो किसमें पाई जाएंगी भाई? तंत्रिका उत्तक में पाई जाएंगे। यह सूचना में आदान प्रदान का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह सूचना ले जाना। मान लो हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे रखा गया, हमें एकदम पता लगेगा और हम उसको हटाएंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे हाथ तक कौन लेके आया है? यही जो ये नर्व टिश्यू है, इन्हीं के थ्रू ये आती है। आदान प्रदान इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे शरीर में कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाएगी तो वो किनके थ्रू जाती है? तंत्रिका उत्तक के थ्रू। इस उत्तक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। अब देखो भाई, ये इससे पिछली क्लास में बताया था कि जैसे कि हमारा जो सर होता है, अगर इसमें चोट लग जाए, अगर जल्दी ज्यादा चोट लग जाए, मान लो अगर हमारे हाथ पैर में चोट लगी तो क्या होगा? वहां पे विभाजित हो गए। जैसे वो बता था माइटोसिस बता था कि मान लो हमारे शरीर हाथ में चोट लगी, चोट लगने के बाद क्या होगा? 60 या 70 इसकी जो सेल है वो खराब होगी, वो बननी शुरू हो जाएंगी। तो इनमें क्या होगा? सेल डिवीजन हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हमारे सर में चोट लग जाए और वो अंदर तक चली जाए, तो जो हमारी नर्वस टिश्यू है वो कभी भी डिवाइड नहीं होने के, जितने हैं वो इतने ही रहेंगे, वो कभी भी क्या नहीं होते भाई? डिवाइड नहीं होते। इसीलिए सर को ज्यादा बचाया जाता है। हेलमेट जो हम पहनते हैं वो इसीलिए पहनते हैं कि सर पे चोट ना लगे, क्योंकि जो सर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, टिश्यू है, उनमें विभाजन नहीं होता। जो ये है जो नर्वस टिश्यू है, इनमें कभी भी विभाजन नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखनी कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में या उत्तक में विभाजन नहीं होता। तो वे कौन सी होती है भाई? तंत्रिका उत्तक या तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन नहीं होता। अब हमारे इसमें भाई 2 और बच गए हैं, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो यही तक है। जय हिंद।